हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करूँगा। मुझे हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में। और मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने इंजीनियरिंग किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री इज ऑल्सो ए साइंस, स्पेशली ह्यूमन बिहेवियर। हिस्ट्री को सिर्फ नेम्स या फिर कब वॉर हुआ, किस डेट में हुआ, उससे हिस्ट्री को नहीं जानना चाहिए। ये पूरा ह्यूमन बिहेवियर को जानना, हिस्ट्री पढ़ के ये पता चलता है। तो आज मैं अपने सबसे बड़े किंग, हमारे देश के सबसे बड़े किंग जो हुए, अशोका द ग्रेट, उनके बारे में थोड़ा बात करूंगा। मैं ये बात करूंगा कि वो ग्रेट थे, बट उन्होंने क्या गलतियां की। उन्होंने गलतियां क्या की। अगर वो ग्रेट थे अशोका, तो उनके मरने के बाद पूरा साम्राज्य डिसइंटीग्रेट क्यों हो गया। इंडिया का बिगेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट साम्राज्य उनके मरने के बाद विद इन 35 ईयर डिसइंटीग्रेट क्यों हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन्होंने अपना कोई सब्स्टिट्यूट, अपना अपना लिगेसी तैयार नहीं किया। मतलब उनके मरने के बाद कौन बनेगा। पहले जमाने में राजा के बेटे ही राजा राजा बनते थे। तो उन्होंने अपने बच्चों को तैयार नहीं किया कि वो राज्य कर सके, या वो इतने स्ट्रांग हैं कि वो राज्य कर सके। उन्होंने अपने इकलौते बेटे बेटियों को श्रीलंका भेज दिया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, चाइना भेज दिया। मतलब वो इंडिया में रहा भी नहीं। तो मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि राजा राजा का अगर कुछ पर्सनल थॉट है, जैसे कि अशोका अशोका के थॉट में आया कलिंगा के साथ युद्ध करने के बाद कि भाई मुझे पीस चाहिए, मुझे युद्ध नहीं चाहिए, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये आपका पर्सनल थॉट है। ये आपका आपका पर्सनल पीस का आप गेन करना है आपको। राज्य ऐसे नहीं चलता है। राज्य ऐसे नहीं चलता। मैं ऐसे न्यूमरस एग्जाम्पल दूंगा कि राज्य ऐसा होने के कारण, राजा के ऐसे होने के कारण राज्य का डिसइंटीग्रेशन हो गया। न्यूमरस एग्जाम्पल है। तो आपके जो दादाजी थे, अशोका के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी 25-30 साल शासन करने के बाद वनवास चले गए थे। उन्हें पीस चाहिए था, वो वनवास चले गए, लेकिन उन्होंने तब तक अपना एक उत्तराधिकारी तैयार कर दिया था और उसने राज्य को चलाया, थोड़ा बहुत बढ़ाया भी। फिर आपके पिताजी के बाद भी उत्तराधिकारी तैयार था, आपके बड़े भाई सुसीम और आप भी थे। फिर आप जीते उसमें और आगे बढ़ाया। लेकिन आपके मरने के बाद उत्तराधिकारी तैयार ही नहीं था। तो आपका पर्सनल गेन था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आप भी अपने दादाजी की तरह चले जाते वन वन में आराम से 10-15 साल बाद, जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता, और उसको देते कि राज तुम चलाओ। क्योंकि राज्य चलान, जैसे आप मरे विद इन 10-15 डेज विद्रोह शुरू हो गया। 10-15 ईयर विद्रोह शुरू हो गया सारे जो एरियाज में। क्योंकि इंडिया, जो मौर्य साम्राज्य था, वो बहुत बड़ा था, वो अफगानिस्तान के आसपास तक फैला हुआ था। तो सबको पाटलिपुत्रा में बैठ के सबको कंट्रोल करना, इट्स नॉट सो इजी। और सब आपकी भावनाओं के हिसाब से सब नहीं चल रहे हैं कि भाई लड़ाई नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। जो आदमी ईरान में बैठा है वो कुछ और ही सोच रहा है, वो आपके हिसाब से नहीं सोच रहा है। ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग होता है। तो आपको, आपका जो पर्सनल इश्यूज था, या पर्सनल आपको जो पीस चाहिए था, या जो वो आपको आपके लिए था, आपको चाहिए था, आपको राजपाट छोड़ देना था। आपने अपने बच्चों से भी राजपाट छुड़वा दिया, या किसी को प्रिपेयर नहीं किया इस बात के लिए। मेंटली उन लोग को ऐसा सीख कर दिया कि नहीं, ये नहीं करना है, लड़ाई करना ही नहीं है। जैसे मैं और भी एग्जाम्पल दूंगा, मोहम्मद गोरी जो बोलते हैं कि जिसने पहली बार भारत पे अटैक करके उसको कैप्चर किया, उसी उसमें दो एग्जाम्पल। उनके खुद के नाना जी और दादाजी बौद्ध धर्म को मानते थे, और बौद्ध धर्म बोलता है हम लड़ाई करेंगे ही नहीं। तो क्या हुआ, सारा अफगानिस्तान कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तिब्बत,
तिब्बत बोलता है हम किसी को कुछ हाथ ही नहीं उठाएंगे। तो तिब्बत पिछले 70 साल से गुलाम है चाइना का, और कोई इस बारे में बात भी नहीं कर रहा है। मतलब तुम इतने कमजोर हो कि तुमको छोड़ दिया जाए, इस बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। इतने कमजोर हो तुम। ये सब सही है कि लड़ाई नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन जब सब आपको मार रहा है तो दो ही तरीका है, या तो आप सबमिट कर जाओ कि हाँ हाँ ठीक है, जो आप बोलोगे वही सही है, एकदम गुलामी, या फिर आप उसके अगेंस्ट खड़ा हो। और तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। अगर आप चुपचाप रहोगे तो आप भी मारे जाओगे, अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो आप भी मारे जाओगे। सबमिट करो, या तो सबमिट तो सही। तिब्बत गुलाम है, एंड गुलाम है मतलब और भी कंट्री, इंडिया भी गुलाम थी, लेकिन लोग उसको आज़ाद करने के लिए बोल रहे थे। अमेरिका ने भी सपोर्ट किया था कि इंडिया को आज़ाद कर दो, बट तिब्बत के बारे में कोई बात भी नहीं करता है। इतने कमज़ोर हैं ये लोग। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार बोलते हैं गोरी को छोड़ दिया। 17वीं बार जब गोरी जीता, 17वीं बार जब गोरी जीता, तो पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ ये तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन उनकी बीवी बहनों के साथ क्या किया गोरी ने, कहाँ ले गए उसको, कहाँ उसको स्लेवरी, सेक्स स्लेवरी में बंद करके रखा। तो आपके एक डिसीजन के कारण कि मैं महान हूँ, मैंने छोड़ दिया, या मुझे कोई हरा नहीं सकता है, पूरा देश बर्बाद हुआ। तो इसी तरह से अशोका के एक डिसीजन के कारण कि अब लड़ाई करना ही नहीं है, कोई लड़ाई होगा ही नहीं, पूरा देश बर्बाद हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ इतना फास्ट। अगर आप इतने पॉपुलर थे, लोग आपको इतना प्यार करते थे, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो इतनी फास्ट मौर्यन एम्पायर डिसइंटीग्रेट नहीं होती। तो मेरे समझ से ग्रेट चंद्रगुप्ता मौर्य थे। ये हमें इंग्लिश हिस्टोरियन ने पढ़ाया है कि तुम बौद्ध जैसे हो जाओ, और इसीलिए अशोका को ग्रेटेस्ट बोल दिया है। मेरे समझ से ग्रेटेस्ट चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने हमें कुछ क्रिएट करके, कुछ स्थापित करके दिया, जिसको चलाया अशोका ने। अशोका ने 2-3 वॉर ही किए अर्ली इन हिज करियर, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा वॉर हो गया, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, मैं ही वॉज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, उसने प्रजा के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया। अब जैसे आप बहुत सारा पैसा कमाते हो, तो उस पैसे को बचाने के लिए आप क्या करोगे? आपको उसको बचाना भी पड़ेगा ना, सेना चाहिए ना। सोमनाथ मंदिर को 5 बार 6 बार तोड़ा गया, उसमें सारे सोना लेके चले गए, तो सिर्फ सोना जमा करने से सोना नहीं बचता है। तो हम युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे तो फिर कैसे? युद्ध नहीं करोगे तो दो ऑप्शन है, पूरा कन्वर्ट हो जाओ, आप भी ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, और सऊदी अरब को अपना बाप मानो, और हर साल सऊदी अरब जो बोलता है वो करो। सऊदी अरब और जॉर्डन का राज्य को, राजा को अपना बाप मानो, वो लोग जो बोले वो करो, वो लोग दे तो खाओ, वो लोग बोले तो थूको, वो लोग बोले तो भोंको, या नहीं तो फिर खड़ा हो लड़ो। तो ये लड़ना, नहीं लड़ना ऑप्शन नहीं है, नहीं लड़ना ऑप्शन नहीं है। तिब्बत का बेस्ट एग्जाम्पल है। 21st सेंचुरी में कोई उसके बारे में बात ही नहीं करता है, जबकि ताइवान तिब्बत से भी छोटा है और नज़दीक है चाइना से। ताइवान लड़ रहा है, तो चाइना को हिम्मत नहीं हो रहा है उसको अटैक करने का। सोचो। तो अशोका बहुत ही ग्रेट इंसान थे मेरे समझ से। एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में भी उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन उन्होंने जो एक गलती की, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न सम्राट कभी डिसइंटीग्रेट नहीं होता, हो सकता था बाद में भी, लेकिन इतनी आसानी से स्वतः, इतने आसानी से स्वतः डिसइंटीग्रेट होने दिया, ये अशोका के कारण हुआ, ये अशोका के कारण हुआ। तो ये ह्यूमन बिहेवियर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि
जब आप राजा बनते हो तो आपका पर्सनल गेन, पर्सनल लॉस से कोई मतलब नहीं है। और अगर आप मेंटली ये हो चुके हो कि मुझे राज नहीं करना है, तो आप हट जाओ। बट आप अपने उत्तराधिकारियों को, अपने आपके बाद जो लाइन में लगे हों, सबको आप नपुंसक मत बनाओ। मोदी जी को भी मैं बोलता हूँ कि आप परमाणु बम बना दिए इंडिया ने परमाणु बम बनाया, लेकिन परमाणु बम जो बनाया तो उसको उसका उसका रक्षा भी तो करना है। वो आप ही यूज करोगे फ्यूचर में, 10 साल बाद, 500 साल बाद कोई और आपको गुलाम बनाएगा तो फिर वो यूज करेगा, आप नहीं यूज करोगे। तो डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस डेवलपमेंट को बचा के रखने के लिए और फ्यूचर में उसको प्रिजर्व रखने के लिए क्या क्या कदमें उठाते हो, ये ज़रूरी है। सारे गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। आपका पर्सनल गेन, आप क्या सोचते हो अच्छा है, वो राज्य के लिए हमेशा अच्छा हो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज नहीं चाहिए। नोबेल पीस प्राइज को कचरे में डालो। इट इज जस्ट लाइक अ फिल्म फेयर अवार्ड। बुलशिट। नोबेल पीस प्राइज इज ए कचरा, नहीं चाहिए। स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग। नोबेल पीस प्राइज मिले तो उसको रिजेक्ट कर दो। स्ट्रॉन्ग बनो। हिस्ट्री इज ए साइंस सर, सीखो। जब अशोका खत्म हो गया, समुद्रगुप्त खत्म हो गया, तो आप भी खत्म हो जाओगे। आप भी खत्म हो जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जब खत्म हो ही जाऊंगा तो मैं सबमिट कर लेता हूँ। आप सबमिट करो ना, बाकी 100 करोड़ लोग क्यों सबमिट करेंगे। तो ये मैं आज का मेरा टॉपिक ये था कि ग्रेट किंग होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने सारे आने वाले नस्लों को रिस्क में डाल दो। ओके, थैंक यू।